बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और कल का ब्लॉग जो था वो एडिट होते होते भी सुबह हो गई थी और अभी अपलोड भी लगाया है। और इसके साथ आज के दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है एज फार एज आई नो। तो आज के दिन में बेसिकली हॉस्पिटल्स के चक्कर हैं। अम्मी को लेके हॉस्पिटल विज़िट के लिए जाना है, वहाँ पहले जाऊँगा। पहले बहन को लेके हॉस्पिटल जाना है, उसके बाद मदर को लेके हॉस्पिटल जाना है। तो उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करेंगे और देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या हो सकेगा, वो चीज़ डॉक्यूमेंट करेंगे। सुबह सुबह उठने का सबसे अच्छा जो टाइम मुझे लगता है, उसका फ़ायदा ये है कि आपका जो सुबह की हवा होती है ना, उसमें जो रिफ्रेशमेंट होती है और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और इस टाइम पे यहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा हुआ है फिलहाल, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। और मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल बातें हैं जो सुबह की मुझे पसंद है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं इन सब में मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ और मुझे सुबह सुबह उठना और सुबह कुछ काम की शुरुआत करना बहुत अच्छा लगता है। सुबह जितने काम थे वो सारे तो निपटा लिए। अभी अम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाना है, उसमें बीच में रास्ते में भी दिखाता हूँ कुछ अगर होती है कोई इंटरेस्टिंग चीज़, और अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी रास्ते में मिलती है या फिर बनती है तो मैं दिखाता हूँ अपने ब्लॉग में। और आप लोग साथ रहिएगा, देखते रहिए ब्लॉग, देखते हैं क्या होता है आज के दिन का। एक और सरप्राइज़, पापा कल गाड़ी लेके गए थे और गाड़ी इस टाइम फुल मिसिंग कर रही है, फुल लो एंड पे मिसिंग कर रही है गाड़ी इस टाइम पे। पापा गाड़ी लेके गए थे सुबह ही। अम्मी को हॉस्पिटल छोड़ दिया है, अभी अपने एक काम से निकल आए हैं, गाड़ी के टायरों के पंचर लगवाने, तो वो लगवाते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तकरीबन अराउंड 12-1 बज रहा है, तो देखते हैं वो काम निपटाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या हो सकता है। पहुंच चुके हैं पंचर वाले के पास। बड़ी अफसोस की बात है 6 पंचर निकले हैं और 2 नलकियाँ ख़राब हैं, और इसके साथ पंचर लगवाएंगे सारा और नमाज वमाज पढ़ के आते हैं, अभी टाइम लगेगा इस काम में। तो और ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, यहाँ के आपको दिखाते हैं कि हालात क्या हैं टायरों के और कितनी कीले निकलेंगे ऑलमोस्ट। पंचर वाले को काम थे कि मैं निकल चुका हूँ, अभी नमाज वमाज पढ़ के आता हूँ, उसके बाद ही काम आगे बढ़ेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी फिर अम्मी ने भी कॉल नहीं किया अब तक, फिर अम्मी कॉल करेगी तो वहाँ हॉस्पिटल भी जाना है और फिर देखते हैं आगे मामला क्या किस तरह चलते हैं और आज के ब्लॉग में क्या हो सकता है और क्या। नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी काम हमारा हुआ होगा नहीं हुआ होगा, किस हद तक पहुँचा होगा, वो काम ख़त्म कराते हैं, फिर हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या होता है। पंचर लगवा लिया और अब हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं और अम्मी को जाके कॉल करते हैं वहाँ पे कि देखते हैं क्या मामलात हैं, कितनी देर और लगनी है। अगर टाइम होगा तो हम कोई और चीज़ एक्सप्लोर कर लेंगे, अगर टाइम नहीं मिलता, अभी तो जैसे जितना टाइम मुझे मिला उतने टाइम में तो काम में लग गया, अगर टाइम मिलता है तो फिर हम कोई और चीज़ साथ साथ एक्सप्लोर कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। वेटिंग समवेयर इन द पार्किंग। और आज मैं तकरीबन 200-300 बार इस हॉस्पिटल आया हूँ और 2 साल से इतने चक्कर मेरे लगे हैं कि हर महीने एटलीस्ट एक चक्कर लगता ही रहता है। तो इतने टाइम तक आते हुए और एग्जैक्ट सेम जगह स्पॉट पे गाड़ी पार्क करते हुए मैंने आज पहली बार रियलाइज़ किया कि इंसान कितना ज़्यादा नॉन ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। ऑब्जर्व तो करता ही करता है और बहुत सारी चीज़ों को कितना ज़्यादा इग्नोर करता है। आज मुझे आइडिया हुआ कि मैं जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ गाड़ी लेके, उस स्पॉट से सामने एक बिल्डिंग नज़र आती है और मैं तकरीबन 20-25 बार यहाँ गाड़ी पार्क कर चुका हूँ, गाड़ी में बैठ चुका हूँ, आना जाना लगा रहा है और मैंने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया वो कौन सी बिल्डिंग है। मैं वो दिखाता हूँ आपको अगले शॉट में, और इंसान को ऑब्जर्व करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने आज नोटिस किया है इतने दिनों के बाद, इतने दिनों से आते हुए मुझे इस बात का आइडिया नहीं हुआ कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी मौजूद है। यहाँ ये पूरी यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी पे मेरी कभी नज़र ही नहीं पड़ी। मैं लिटरली यहाँ 20-25 बार गाड़ी पार्क कर चुका हूँ सेम गली में, और यहाँ ये यूनिवर्सिटी का गेट है और इस पर मेरी कभी नज़र ही नहीं गई। और लिटरली बिज़ी लाइफ का इतना बड़ा हमें वो है, और हमारे दिमाग इतने मोबाइलों में हो गए हैं आजकल कि हम लोगों को बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ क्या मौजूद है। इस बात से मुझे तो ये आइडिया हुआ कि आप कितने ही बिज़ी रहो, कुछ भी हो, लेकिन आपके पास एटलीस्ट इतना टाइम होना चाहिए कि आप आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर कर सको। और फ़िलहाल आजकल मैं यही कर रहा हूँ कि आसपास की चीज़ों पर ज़्यादा गौर कर रहा हूँ, मोबाइल को अवॉइड कर रहा हूँ, और साथ साथ जो टाइम मेरा मोबाइल पर होता है वो वीडियो बनाते हुए होता है, इसके अलावा नहीं होता।
मोस्टली तो मैं अब यही करना शुरू किया है मैंने कि हर इंसान अपना स्क्रीन टाइम जो है मोबाइल का वो ज़्यादातर देखे कि वो कितनी ऐप को कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्योंकि हम लोग इन मोबाइल से जितने फ़ायदे उठा रहे हैं उससे ज़्यादा हम नुकसान उठाना शुरू हो गए हैं आज। और इंतज़ार की घड़ियाँ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। अभी अम्मी की मुझे कॉल आई थी कि ऑलमोस्ट उनके सारे मामला हो गए हैं और डॉक्टर से बात हो गई है। अभी बस उन्हें एक टेस्ट की डेट लेनी है, वो डेट लेके आ जाएंगी, तो फिर घर जाते हैं। उसके बाद ब्लॉग एंड करेंगे घर जाके और टाइम लैप्स वगैरह देखेगा, आप लोग एंजॉय करेगा टाइम लैप्स वगैरह वापसी का। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी में। अभी वो जो स्टोरी थी जो उस बंदे ने मुझे बताई थी यहाँ पे पार्किंग में, वो स्टोरी मैं आपको घर जाके पूरी तरीके से समझाऊंगा। जस्ट रीच होम और स्टोरी जो थी वो ये थी सारी कि ही वॉज अ रिक्शा ड्राइवर जिसकी मेन मार्केट के अंदर बैटरी चोरी हो गई। और लिटरली उस बंदे की कंडीशन जो थी ना स्टोरी बताते हुए, आई रिकॉर्डेड दैट, बट मैंने उससे जब परमिशन ली कि यार मैं अपलोड करूँ नहीं करूँ, क्योंकि उसकी जो हालत हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि वो ही वॉज ऑन वर्क और वो बेबस हो गया, उसकी बैटरी चोरी हो गई और लिटरली वो तकरीबन 10-12 किलोमीटर धक्का मार के रिक्शा लाया था उस टाइम। तो वो वहाँ रुका हुआ था, मुझे बताता है कि ऐसा ऐसा मामला हो गया, पुलिस के पास गया, ये हुआ वो सारे मामला उसने मुझे बताए। तो एज सच उसकी स्टोरी बेसिकली बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग स्टोरी नहीं है, डार्क स्टोरी है और डार्क स्टोरी पे डार्क एंड होने वाला है इस ब्लॉग का आज। लेकिन तो उस स्टोरी से जो मैंने चीज़ देखी ना, यहाँ बेसिकली इन कराची एवरीवन इज़ ऑन सर्वाइवल। आपका डेली सर्वाइवल है, आपने डेली सर्वाइव करना है किसी भी तरह से। और उस बंदे ने मुझे लिटरली ये चीज़ सिखा दी कि व्हाट सर्वाइवल मीन्स, कि सुबह वो अगर घर से निकला तो वो सिर्फ इसलिए निकला कि वो अगले दिन तक सर्वाइव कर सके। एंड ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट, लिटरली ही वॉज ट्राइंग हिज एवरीथिंग बेस्ट। उसने हर चीज़ अपनी दाव पे लगा दी थी। और मज़े की बात ये थी एट द एंड, जो गुड बात थी उसकी उसके रिक्शे की बैटरी मिल गई थी और ही वॉज़ वेरी हैप्पी फॉर दैट। और बहुत एक अच्छा मुझे फीलिंग उस टाइम पे आई, क्योंकि जब उसकी बैटरी मिली है 10-15 किलोमीटर पीछे जो उसने पुलिस को कंप्लेंट लिखाई थी, वो पुलिस वालों ने लाके जब उसको बैटरी दी है, ही वॉज इन फ्रंट ऑफ मी क्राइंग, जस्ट क्राइंग, ही डिडंट हैव एनी वर्ड्स। तो एक कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वो वाली बात थी। तो इसी नोट पे इस व्लॉग को एंड करते हैं और होपफुली कल अच्छा व्लॉग और बनेगा, क्योंकि आज तो पूरा दिन कामों में लगा रहा, तो होपफुली आने वाले व्लॉग और करेंगे।